हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल स्टार्स एक्टिविटी में। मैंने कुछ दिनों पहले एक प्लेटलेट का वीडियो बनाया था घाटकोपर सर्वोदया में। उसमें मैंने प्लेटलेट के लिए जानकारी भी दी थी और उसमें एक शख्स का जिक्र किया था मैंने, एक पर्सन जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके थ्रू ही सब ये शुरू हुआ था, कमलेश भानुशाली जी। आज उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे जानते हैं कि प्लेटलेट डोनेशन क्या होता है और उन्होंने कैसे शुरुआत की, किस तरह से वो इसमें आगे बढ़े और मेरे जैसे जो है पर्सन, यानी मुझ जैसे उनके दोस्त हैं, उन सबको प्रोत्साहित किया है सब चीज़ों के लिए। और आज शायद मेरे ख्याल से मुंबई में बहुत अच्छा खासा प्लेटलेट के लिए उनका नाम भी है। तो हम उनसे एक मुलाकात करते हैं और उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं और इस चीज़ के लिए जानते हैं कि ये कैसे शुरुआत हुआ, किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे और किस तरह से आगे और पहुँचा रहे हैं और किस किस को प्रेरणादायक बना रहे हैं। लेट्स सी। हाय कमलेश जी। मुझे तो पहले आप ये बताइए कि आपने प्लेटलेट डोनेशन का काम कब से शुरू किया और कैसे शुरू किया? 2014 में मेहुल जोशी जी करके हैं, जो जैसे आप मुझे अपना आइडल मानते हैं वैसे हम उनको मानते हैं। तो इन्होंने हमारे बच्चों के स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो बच्चों को स्कूल से फॉर्म मिला और अपने पेरेंट्स से ये फॉर्म भरवा के लाने के लिए कहा गया। विलिंगली जो भी पेरेंट्स ब्लड डोनेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो फॉर्म भर के दें, तो उन्हें एक टेंटेटिव जजमेंट आए कितने लोग आने हैं, कितने ब्लड बैग्स उन्हें लाने हैं, कैंप कितना टाइम से कितना टाइम चल सकता है। देन अगर कैंप को ज्यादा पेरेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज तब स्कूल में तकरीबन 3200 चिल्ड्रंस थे। ओके, गुड। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6400 पीपल अगर सब आते हैं तो कैन पार्टिसिपेट, तो एक टेंटेटिव जजमेंट आ सके। बिकॉज जनरल रेशो है कि हार्डली 3 से 4% लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, वो तो हमने भी देखा। हाँ, तो हमने वहाँ पे फॉर्म भरा था, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट वाज कि जब हमने ये फॉर्म भरा था तो ये फॉर्म भरा गया था तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले, जहाँ मैंने और मेरे वाइफ ने विलिंगली पार्टिसिपेट करने का सोचा था कि विल गो एंड डोनेट अ ब्लड करके। उसके ही तकरीबन 4 दिन पहले अपने ही एक प्लेटलेट डोनर है जो आप भी अच्छी तरह जानते हो, अपने ही स्कूल के हैं, पीयूष चावला जी। पीयूष चावला जी। हाँ, उनके डॉटर का तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया और उन्हें अचानक ब्लड की जरूरत पड़ी। तो हम जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म भरा था उसमें से मैंने सिर्फ मेरे वाइफ को बोला कि आप अभी फॉर्म भरा है तो आप ये करना, एंड आई विल रिप्लेस माई सेल्फ विद अनदर डोनर, जो हम 4 का ग्रुप था। उसमें से मैंने और 2 नए डोनर मोटिवेट किए उन्हीं दिनों। और पीयूष चावला जी की डॉटर के लिए हमने जाके डोनेट कर। ये 23 सितंबर 2014 की बात है। ओके, गुड। 27 सितंबर 2014 को कैंप था जो स्कूल में, जिसमें फिर मैं तो कर नहीं सका, 4 दिन पहले मैंने किया था। तो मैं मिसेस के साथ गया। कैंप का टाइमिंग परेश जी 9 बजे से लेके 11 बजे तक था और संडे था। तो एज यूजुअल ऑन टाइम तो हम 9 बजे पहुंच गए। और संडे होता है, आपको पता है, घर पे फैमिली मेंबर सब रिलैक्स होकर आराम से उठते हैं। करेक्ट। तो ड्यू टू बॉम्बे का ट्रैफिक सिचुएशन टाटा का जो वैन ही आया विद डॉक्टर्स एंड ऑल, दे केम एट अराउंड 10:30। ओहो, 1.5 घंटा लेट। 1.5 घंटा। ओके। सो वी वेटेड देयर। अभी आए ही हैं तो करके जाते हैं। तकरीबन 11 बज गए हमें ब्लड डोनेशन कंप्लीट करते करते। और वहीं पे ये मेहुल जोशी जी, जिन्हें हम हमारे आइडियल मानते हैं, वेरी गुड, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। सिंस घर से फोन आ रहे थे, मैं तकरीबन गेट के पास ही खड़ा था। स्कूल के बिल्डिंग के गेट के पास के वाइफ का डोनेशन हो गया, वो रिफ्रेशमेंट खत्म करके आ गए। बट वहां से जब मैं देख रहा था तो मेहुल जोशी जी वाइफ के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे एंड इट वाज टेकिंग टू मच लॉन्गर टाइम। सो मैं थोड़ा बौखलाया हुआ गुस्से में वहां पे आया और सोच के ही आया था कि ऑलरेडी एक तो इन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया है, टाइमिंग का कोई ये नहीं। हमारे साथ काफी ऐसे पेरेंट्स थे जो आए हुए थे, बट देन इतना डिले देख के चले भी गए थे। वी वेटेड, वी डिड जो कॉज सपोर्ट करना था और हम इतने सालों से कर रहे थे, तो वी वर नोइंग द वैल्यू ऑफ इट।
तो थोड़ा मैं गुस्से में वहां से आया कि अभी बोलता हूँ कि अंकल ऑलरेडी इतना लेट हुआ है, अभी जाने दो करके, हमें जो भी है वी कैन डिस्कस लेटर करके। वहां से मैं जब आ रहा तो जो वो प्लेटलेट डोनेशन के बारे में वहां पे अवेयरनेस के लिए आए थे, ही वाज आल्सो वन ऑफ द वॉलंटियर। ओके, मेहुल जी खुद वॉलंटियर है। हाँ, उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया था, यहाँ वॉलंटियरली सब आ रहे हैं। He was spreading the awareness about platelet, जैसे हमें भी पता नहीं था उस दिन के पहले तक प्लेटलेट के बारे में we had a zero knowledge। ओके, तो this was the day 27 September 2014 जब हमें प्लेटलेट के बारे में कुछ पता चला। ओके, थ्रू आवर किड्स स्कूल में जो टाटा मेमोरियल कैंसर पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज हुआ। ओके, और उसके बाद फिर आपने प्लेटलेट्स के ऊपर वर्किंग शुरू की। यस, इसके आज अगर आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की इन हाउस रिक्वायरमेंट भी जो एसडीपी डोनेशन जो आप और मैं करते हैं, तो वो तकरीबन साल के 5000 टाटा मेमोरियल को। ओहो, इतना बड़ा? साल के 5000, दैट्स ऑल। 5000 इट्स अ बिग, यानी हमें, और इट्स अ वेरी स्मॉल। तो बिग अमाउंट कहां तक जाएगा? वही है ही नहीं। बट द एरिया कहाँ के अवेयरनेस नहीं था। यू कैन जस्ट इमेजिन कि हम लोग 11 साल से रेगुलर ब्लड डोनर थे। बराबर, करेक्ट। वी हैव ऑलमोस्ट डोनेटेड 50 times। Okay. That too, hardly we have donated 4 or 5 times into the camp। हाँ, we used to go to the hospital। Okay. But वहाँ पे भी इतने सालों में किसी ने हमें नहीं बताया कि आप रेगुलर ब्लड डोनर हो तो आप प्लेटलेट डोनेशन के लिए क्यों नहीं देखते हो, क्यों नहीं सोचते हो। जहाँ पे ब्लड डोनेशन अगर हम करते हैं तो हमें वापस 90 डेज के लिए रुकना पड़ता है। बराबर, और एक सिंगल एसडीपी डोनेशन जो प्लेटलेट हम कहते हैं, वो जब आपको चाहिए तो उसके लिए 6 से 8 ब्लड डोनेशन जब होंगे तब तो उसमें से जो प्लेटलेट्स निकलते हैं वो जाके एक एसडीपी के बराबर होता है। अब ब्लड डोनेशन एक बार करोगे तो 3 महीने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि प्लेटलेट हर महीने में 2 बार आप कर सकते हो। एवरी 15 डेज के बाद हम उसको डोनेट कर सकते हैं। तो साल में 24 बार आप कर सकते हो। एंड इट वाज अ नीड ऑफ द आवर सिंस मेनी इयर्स। ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस देयर आर सो मेनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। हाँ, लाइक यू, लाइक मी, और लाइक जो आज एसएसजी के इतने मेंबर्स हैं। यस, हाँ, एसएसजी में काफी मेंबर्स जुड़ चुके हैं, इसके कारण जुड़ चुके हैं, और जो रेगुलर ब्लड डोनर भी थे, जो ऑलरेडी मोटिवेटेड थे। सिर्फ उन्हें जैसे मुझे मेहुल जी मिले वैसे उन्हें मैं मिला, और अब नाउ दे आर रेगुलर। कनेक्टेड होते गए। वो बोलते हैं कि हम चलते गए और कारवा बनते गए। करेक्ट। पर उससे एक फायदा ये हुआ कि एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट थी उसमें हम लोग थोड़ा फुलफिल कर पाए। यस, राइट। तो वहीं से जब मैं निकला तो मैंने अपने जो एसएसजी के काफी सारे लोग हैं जो फाउंडर मेंबर हैं आज की तारीख में, तो जिसमें पंकज मोरबिया जी है, कांति छेड़ा जी है, तो मैंने वहीं से निकल के इमीडिएटली इनको फोन किया, पुष्पा भानुशाली जी हैं, कि ये सिचुएशन है। और अब तक तो हमें पता नहीं था, तो लाइक वी ऑल हैव वेस्टेड आवर लाइफ लाइक दिस ओनली। एब्सोल्यूट, मैं यही कहना चाहूंगा, राइट, करेक्ट। बट जब पता चला है तो बोलते हैं ना कि अभी आपने कुछ सिचुएशन देख ली है तो आप आपके कान आपके आंखों के सामने नहीं ला सकते हैं, करेक्ट, देख के अनदेखा नहीं कर सकते। उसी दिन शाम को हमने पुष्पा भानुशाली जी जो जोगेश्वरी में रहते हैं, शी इज माय सिस्टर, एल्डर सिस्टर, उनके घर पे हम लोग ने संस्कार सूर्योदय ग्रुप उसी दिन नाम हमने फॉर्म किया। वेरी गुड। तो हमारे स्कूल के सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया एंड वी केम फॉरवर्ड। उस दिन हम लोग तकरीबन 11-12 लोग मिले थे, जिसमें पुष्पा जी थी, अपने पंकज मोरबिया जी, कांति छेड़ा जी थे, पंकज मोरबिया जी के ब्रदर्स वो थे, देन मेघना, भावना, ये सब फिर एक साथ कनेक्टेड हो गया। जय, चिराग, हम सब वहाँ पुष्पा जी के घर पे मिले और हमने डिस्कस किया कि ये चीजें करनी पड़ेगी। बट अभी जैसे कहते हैं ना, हम तो 4-5 लोग थे जो रेगुलर डोनर थे, बट हाउ टू रीच, कैसे वहां तक पहुंचे, कि ये प्लेटलेट के बारे में उन्हें कैसे बताएं। तो ऑलरेडी मेहुल जी को हमने देखा था कि वो जब ब्लड डोनेशन हो जाता है तो रिफ्रेशमेंट काउंटर पे
प्लेटलेट्स के बारे में बताते थे। Okay. तो हमने भी वही सोचा कि एट द सेम टाइम जरूरत तो दोनों चीजों का है, ब्लड का भी जरूरत है, प्लेटलेट का भी जरूरत है। तो इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए हम ब्लड डोनेशन से शुरुआत किया। तो मैंने 2011 में जॉब छोड़ दिया था। वहीं से मैंने, जो हमारे एमडी थे, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मिस्टर अजित कामत करके, आज यही टी शर्ट उनका ही मैंने पहना हुआ है। वेरी गुड। यहीं से पहले संस्कार सूर्योदय ग्रुप की शुरुआत हुई थी, जहाँ हमने पहला अपना ड्राइव ऑर्गेनाइज किया था। मैंने उनको कॉल किया और उनको पूरा जो सिचुएशन हमने समझा था कि ये तकलीफ के थ्रू जा रहे हैं, और फॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट के वो पहले से ही कैंसर पेशेंट्स के लिए काफी कुछ करते थे। अच्छा, ओके, गुड। बिकॉज उनके वाइफ को ये चीजों का शायद अवेयरनेस था, बट दे वर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फूड। ओके, वो फूड प्रोवाइड करते ही थे कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो उनको थोड़ा ज्यादा, जो मैंने बताया, उनको आइडिया भी था। तो उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि नो प्रॉब्लम, व्हेनेवर यू वांट यू कैन ऑर्गेनाइज अ कैंप इन आवर ऑफिस, ओके, एंड व्हाटएवर इज रिक्वायरमेंट इज देयर, तो विल फुलफिल। ओके। तो ये उन्होंने बोल दिया, वहीं पे हमारा डिसाइड हो गया। मोमेंटम जस्ट पहला कैंप के लिए हमें जैसे ही हाँ मिला, मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो गया। बोलते हैं कि आपने रास्ता देखा और ऊपर वाले ने रास्ता बना दिया। यस, करेक्ट। इसी तरह हम लोग ने अपना पहला कैंप ऑर्गेनाइज किया 21 नवंबर 2014 को। करेक्ट। जो आज फार्मा लैब्स लिमिटेड में था। ओके। चांदीवली, जहां आपने भी अपना ब्लड डोनेशन किया था मैंने, राइट। तो हमने अपने 6 महीने तक हमने ये ब्लड डोनेशन ड्राइव रन किया। 6 महीने में हम लोग ने तकरीबन 25 कैंप ऑर्गेनाइज किए। ओह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुपर सर। एंड मोर देन 3000 यूनिट वी हैव कलेक्टेड ब्लड का। ओके। इन दिस 6 मंथ ओनली। हर महीने में हम लोग 4-5 कैंप कर देते थे, बिकॉज हमारा फंडिंग का इशू शॉर्ट हो गया था। 4 लोग थे, बराबर, पूरा खर्चा उठा लेते थे, और टाटा से भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट था। ओके। और जहाँ हम कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, वो भी विलिंगली कुछ ना कुछ कर ही देते थे। ओके। तो करते करते हमें पहले कैंप से ही दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें का बुकिंग्स होते गया। अच्छा, उतना रन 6 महीने में हो गया। 6 महीने में हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जैसे ही हमारा पहला कैंप खत्म हो गया परेश जी, जैसे ही 90 डेज हो गया, तो हमने अवेयरनेस तो कॉफी टेबल पे तभी स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। 90 डेज हो गया तो हम डोनर को कॉल करना शुरू किया कि सर आपके 90 डेज हो गए, आज आपने ब्लड डोनेट किया था, सो नाउ अगर आपको लगे ठीक तो आप ब्लड डोनेशन तो उसी काफी लोग कर सकते हैं, क्योंकि इट टेक्स हार्डली 5 to 10 मिनट्स। करेक्ट, एकदम बराबर, एकदम बराबर। बट हमने आपको जैसे समझाया था कि प्लेटलेट डोनेशन रेशो हमने आपको बताया था कि आप 6 से 8 बार ब्लड डोनेट करोगे तब जाके एक प्लेटलेट बनता है उसमें से। और अगर किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज भी करना है, तो जब आप सिंगल डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हो तो रिस्क कम हो जाता है। बराबर। जबकि वही अगर आप 6 अलग अलग लोग का ब्लड से निकला हुआ तो वो बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि 6 अलग अलग लोग का है, उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, रिएक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आप एसडीपी डोनेशन करोगे तो दैट विल बी मोर हेल्प। ओके। इससे पहले ही कैंप से हमें तकरीबन 17 से 18 डोनर मिल गए। ओके। जो रेगुलरली एसडीपी डोनेशन के लिए रेडी हो गए, जहां हमने 152 यूनिट्स कलेक्ट किए थे। ओके। पहले कैंप में हमारे, उसमें से ही हमें 17 था, तो हमारा कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप हो गया कि ऑलरेडी, यानी 10% जो हमने 5 या 6% हमने एक्सपेक्ट किए थे कि शायद आ जाए, तो 3000 जब हो गए थे तो हमने सोचा कि अगर इसमें से हमें 300 रेगुलर डोनर भी मिल जाते हैं, ओके, तो टाटा का पूरा शॉर्टेज खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिकॉज अगर 300 मिलते हैं, वो महीने में मैं पकड़ता हूँ कि हर कोई 2 बार शायद नहीं जाए, एक बार भी जाता है, एक बार भी जाता है तो 300 होते हैं, बाकी तो टाटा कर ही रहा था। बराबर। उनका रिक्वायरमेंट तभी हार्डली महीने का 350 के आसपास। ओके। तो बोला ये शॉर्टेज पूरा निकल ही सकता है। तो ये हमने शुरू किया, और जैसे हमने बताया कि होते भी गए। ये करते करते आज की तारीख में अगर संस्कार सूर्योदय ग्रुप में देखोगे तो हमने नहीं तो भी 500 से 700 रोलिंग किए। 500 से 700 रेगुलर प्लेटलेट डोनर है। अभी रेगुलर में कैसा होता है परेश जी, के जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया बराबर ये चीज में, बराबर।
अभी इसमें दो चीजें काम करती हैं। एक होता है आपका विलिंगनेस, एवरी 15 डेज आप विलिंगली जाते हो, डोनेट करते हो और आते हो। बराबर। दूसरा होता है कि आपने जाके डोनेट कर दिया, 15 डेज हो गया, वहां पर भी रिक्वायरमेंट है तो वो आपको फोन करें और आपको बुलाएं कि सर करेक्ट, कैन यू कम दिस फॉर डोनेशन। जैसे मैं जाता हूँ। हाँ, बिकॉज जैसे कि आपने अपने पहले एपिसोड में कवर किया है कि इसका सेल्फ लाइफ 5 दिन का ही होता है। बराबर, करेक्ट। तो अगर आप डोनेट करके आए और वो 5 दिन में यूज भी नहीं हुआ तो वेस्ट हो जाना है। ओके। और इसका जो ओवरहेड कॉस्ट है ओके। वो काफी हाई है परहेज जी। जैसे प्लेटलेट्स का, हाँ जो यस, जैसे ब्लड आप देखते हो कि आपके डोर स्टेप पर भी कैंप होता है। करेक्ट, हाँ, तो व्हाई नॉट प्लेटलेट? हाँ, मेरा भी कहने का अर्थात ये था, व्हाई नॉट प्लेटलेट। हाँ, तो इसमें जो मशीन होता है ना, वो मशीन का उन दिनों कॉस्ट काफी हाई हुआ करता था। 25 लाख से लेकर 50 लाख तक की मशीनें आती है। ओके। तो वो मशीन आप कहीं कैरी नहीं कर सकते हो। डॉक्टर के देख रेख में डोनेशन होना चाहिए, बिकॉज इट टेक्स 1 to 1.5 आवर, हाँ। 1 से 1.5 घंटे के बीच में जाता है। इन सम केसेस अगर आपका वेन प्रोमिनेंट नहीं है, आपका फ्लो प्रोमिनेंट नहीं है, तो ये 2 घंटा भी लेता है। ओके। देयर आर सम मशीन्स जो दोनों हाथ से करना पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एक हाथ से फ्लो आता है, दूसरे हाथ से इन करता है। उसमें टाइम ज्यादा भी लगता है। करते करते जब हमने देखा तो परेश जी, जैसे टाटा है, उन दिनों सिर्फ टाटा हमने नोटिस किया था कि लेडीज को भी अलाउ करता था प्लेटलेट डोनेशन। अच्छा, टाटा ही अलाउ करता था लेडीज को प्लेटलेट? बाकी कोई हॉस्पिटल्स में हमने जहाँ तक नोट किया था, लेडीज लोगों का डोनेशन प्लेटलेट के लिए नहीं होता। ओके। तो फिर हमने जसलोक को अप्रोच किया, क्योंकि हमारे इसमें जैसे फाउंडर मेंबर में जैसे मैं हूँ, वैसे मेरे मिसेज भी डे 1 से प्लेटलेट डोनर है। ओह, वेरी गुड, सो नाइस, सो नाइस। तो हम दोनों ने फर्स्ट डे साथ में ही किया था। इनफैक्ट फर्स्ट डोनेशन उन्होंने किया था मैंने सेकंड किया था। ऐसे काफी एसएसजी में लेडीज प्लेटलेट डोनर है, तो हमने जसलोक में अप्रोच किया और वहाँ हमने लेडीज का प्लेटलेट डोनेशन शुरू करवाया। ओके। फिर समर्पण में हमने अप्रोच किया, वहाँ भी लेडीज का। तो ऐसे करते करते क्या हो गया, काफी लेडीज भी हैं जो आज आगे आ रही हैं और इसके साथ जुड़ रही है। हाँ, इसके साथ जुड़ रही है, डिस्पाइट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स जो लेडीज को, हाँ, राइट फेस करती हैं। बट शॉर्टेज ऐसा था, और जैसे मैंने कहा कि अवेयरनेस नहीं था, एक फियर था। अच्छा, वो फिर धीरे धीरे कम हुआ और आगे आप बढ़ते चले गए। तो ये चीज भी हमने शुरू करवाई। मैं और एक पूछना चाहूंगा कि आज की जैसे आप न्यूज में भी सुनते रहेंगे कि इंडिया इज अ यंगेस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है, पर उसमें सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनको भी कुछ अवेयरनेस मिले। यंग्स बच्चे हैं जो आज 20-30 इयर्स के हैं, जो नई नई जवानी में कदम रख रहे हैं, तो क्या होता है, नॉर्मली वो लोग कुछ अलग अलग रास्तों पे चलने लगते हैं, उनको भी अवेयरनेस नहीं है। उसके लिए भी मेरे ख्याल से आपने कुछ कॉलेजेस वगैरह या स्कूल्स वगैरह में भी ड्राइव की हुई, मींस इस चीज के नॉलेज के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला आर्च में करने के बाद हमें इमीडिएटली मिलते गए, तो हमने हमारी स्कूल में भी ड्राइव चलाई थी। ओके। फिर श्रॉफ कॉलेज में भी चलाई थी, ठाकुर कॉलेज में भी की थी। ओके। श्रॉफ कॉलेज गोरेगांव में भी हमने कैंप की थी। ओके। और तब ये जो चीज थी जो एक्सप्लोर नहीं हो पाई थी, ओके, लाइक प्लेटलेट की और ब्लड की भी। ओके। ब्लड डोनेशन ड्राइव अगर परेश जी आप देखते हो, आज भी ये सैटरडे संडे मैक्सिमम ड्राइव्स होता है। हाँ, राइट, करेक्ट। मैंने ज्यादातर देखे, और ज्यादातर ये पार्टीज वाले करते रहते हैं, जो फाउंडेशन वाले हैं वो करते रहते हैं। तो आप अगर कोई भी ब्लड डोनेशन करना भी चाहते हो तो आप जाते हो तो लाइक ब्लड बैंक के पास आप गए, बिकॉज वही बाकी आप क्या करोगे, आप एक एरिया डिसाइड करते हो, वहां पे ब्लड डोनेशन ड्राइव आप ऑर्गेनाइज करोगे, लेकिन जब तक ब्लड बैंक नहीं आ रहा है आप कैसे करोगे? हाँ, पॉइंट आउट है, ब्लड बैंक आएगा तो आप अगर डेट्स के लिए भी जाते हो कि मुझे इस दिन ब्लड डोनेशन ड्राइव करना है, तो आपने देखा होगा कि बॉम्बे में मैक्सिमम ब्लड डोनेशन ड्राइव होता है 26 जनवरी को होता है, हाँ, पर्टिकुलर 15 अगस्त को होता है, सुभाष चंद्र जी बोस के जिनकी फरवरी में होता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन भी होता है, जयंती को होता है। तो इन दिनों जब आप ब्लड डोनेशन के लिए जाते हो बैंक के पास, तो बोलते हैं डेट्स फुल है हमारे पास। करेक्ट, क्योंकि उन दिनों साल आगे से ये जो थोड़े लोग हैं ये कर लेते हैं, बट वर्किंग डेज में कैंप होता ही नहीं था।
हाँ, वर्किंग डेज में मैंने देखा है कब होता ही नहीं था तो तभी। संस्कार सूर्योदय ग्रुप का एक स्पेशलाइजेशन वो भी था कि वो जो भी कैंप्स करते थे वो वर्किंग डे में करते थे। हाँ, राइट, करेक्ट और करेक्ट। उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए नए नए एरिया आइडेंटिफाई किए ओके कहाँ कैंप नहीं होते। ओके। जैसे कांति जी के सजेशन के बाद हमने नटराज मार्केट में किया। हाँ, जहाँ होते ही नहीं थे। नटराज मार्केट में इससे पहले कभी कैंप नहीं हुआ था और बिलियो में परेश जी वहां पे हर दिन का फुटफॉल मोर देन 15,000 आदमी लोगों का है। राइट, सो बहुत बड़ा फुटफॉल है। हाँ, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो लोग करना चाहते थे बट उन्हें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यानी कहने का मतलब ये है कि सबको कुछ ना कुछ हाँ, करना है पर दे हैव नो अपॉर्चुनिटी, तो उनको रास्ता तो देखना चाहिए। यहाँ पे थॉट प्रोसेस नहीं था। हाँ, करेक्ट। जो हमने लाया नटराज मार्केट में मंडे के दिन कैंप एंड देन सक्सेस। संडे को फुल सबका धंधा होता है, मंडे को वैसे भी एकदम शांति होती है। मंडे के दिन हमने कैंप किया, इट इज 100% सक्सेसफुल। सुपर, बहुत अच्छी। इवन टाटा वालों ने हमें बोला कि हमने हमारा पास्ट एक्सपीरियंस यानी देखा हुआ है कि 30-40 बॉटल से ज्यादा नहीं होते। एंड यू रिच? वी रीच 150। सुपर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो देख के दादर में हमने गारमेंट्स एरिया में ट्यूसडे के दिन उन्होंने हमें बोला, क्योंकि संडे ये होता है, मंडे को काफी लोग यानी थक जाते हैं तो स्टाफ भी एक दिन का लीव अगर लेना चाहें तो वो लोग बोलते हैं मंडे को ही लीव दे देते हैं। अच्छा, तो उनको हाँ, तो उन्होंने बोला ट्यूसडे विल बी ये। और दादर में ऐसे भी वहाँ आसपास में फुटफॉल काफी अच्छा आता है क्योंकि सिद्धि विनायक मंदिर है। करेक्ट। तो बाहर वाले सूरत वाले भी आते हैं, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिद्धि विनायक मंदिर होते हैं, देन अपना जो भी यहाँ पे परचेजिंग करना होता है बॉम्बे से और वो फिर वहां से करते हैं, तो अच्छा फुटफॉल ट्यूसडे को वैसे भी आता है। तो उन्होंने ट्यूसडे को तो वहाँ हमने तकरीबन आप मानोगे नहीं परेश जी, टाटा वाले 2 बार जाके नया बैग्स लेके आए और दोनों बार बैग्स खत्म हो गया। 220 यूनिट हमने कलेक्ट। सुपर, सो नाइस। सो ये चीजें हमने नई नई एक्सप्लोर की। यानी इससे पता चला कि सबको कुछ ना कुछ करना है। हाँ। पर एक्सप्लोरेशंस नहीं है, उसकी वजह से वो बंधे हुए हैं। एक कैसे, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी स्कूल में कैंप कर रहे हो, तो उन दिनों मेहुल जी का ये थॉट प्रोसेस था जो काफी अच्छा था कि स्कूल में कैंप ऑर्गेनाइज करोगे, अभी वो तो बच्चे हैं, हाँ, उनको कैसे वो ठीक है, करेक्ट डोनेट करने वाले हैं, बट कैसा थॉट प्रोसेस था कि उनके पेरेंट्स करेंगे। करेक्ट। और द थिंग आइडिया इज के बच्चों को उन दिनों से ही अगर आप देखोगे तो उसका वैल्यू पता चले। अभी जैसे हाँ, एकदम बराबर बोले, जैसे आपके लड़के हैं। हाँ, आपके बेटे ने आपको देखते देखते ना ही स्टार्टेड विद द प्लेटलेट। ही टर्न 18 उन्होंने शुरू कर दिया। हाँ, टर्न कर लिया जस्ट इन फर्स्ट ईयर 19 का हुआ है और उसने ऑलरेडी 20 बार डोनेशन किया। सुपर। सो ये थॉट प्रोसेस जो था वो लाना था। जैसे की बातों से मुझे लग रहा है कि सबको कुछ ना कुछ कोर्स के लिए काम करना है, Yes. पर देने उनको आइडिया नहीं है कि कैसे Yes. प्रोसेस करना है। वो आप आइडिया दिखा रहे हो। नहीं, एक्सपीरियंस समझ नहीं मिल रहा है कि पर्सन अवेयर हो रहा है। हाँ। धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है और मैं चाहूंगा कि और ही अवेयरनेस हो। Yes. इसी वही कारण है कि आपके साथ बातचीत करके एटलीस्ट ये माध्यम से सबके कानों तक जाए कि बाबा जाना ही चाहिए। कैसे आपके आज के यंग बच्चे हैं, उनको एटलीस्ट समझ में आए कि बाबा प्लेटलेट डोनेशन कितना जरूरी है और किस तरह से आगे वर्किंग करता है, किस तरह से किसी को हेल्प हो सकती है। देखो सर, कैसा होता है, पैसे की हेल्प तो आप शायद कर दोगे। Yes. मेरा मानना उसमें कमलेश जी कि पैसे की हेल्प तो आप शायद कर दोगे, उसने मांगा तो आपने दे दिया, खाना मांगा दे दिया, पर जो एक्चुअल नीड है, जब आप कहीं एडमिट होता है, उनको प्लेटलेट की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, आप आपका समय निकाल के वहां जाके डोनेट करते हो, तो शायद वो मेरे ख्याल से बहुत बहुत बड़ा आज भी आप जब टाटा में जाते हो परेश जी, तो उन दिनों तो काफी यानी स्कैरसिटी था ब्लड डोनेशन का, लेकिन आज भी जब आप जाते हो तो आपको सुनने मिलता है कि टाटा में 3 महीना वेटिंग पीरियड चल रहा है। करेक्ट। हाँ, सर्जरीज के लिए या कोई भी चीज। ये जो वेटिंग पीरियड चलता है उसमें हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि वेटिंग पीरियड चल रहा है ड्यू टू डॉक्टर्स का डेट्स अवेलेबल नहीं है, ऑपरेशन थिएटर्स अवेलेबल नहीं है, और देयर कैन बी some other reasons. ओके। बट उसमें से एक मेजर रीजन ये भी है परेश जी ओके। कि ब्लड और प्लेटलेट्स अवेलेबल नहीं है करके आपका सर्जरी और ये पोस्टपोन करना पड़ता है। ओके। जैसे अभी आप देखते हो कि कोई एक कैंसर पेशेंट का एक सर्जरी होना है, तो वो कोई भी एक XYZ ग्रुप का है,
तो अगर ये सर्जरी करने जाएंगे और उन्हें इतना यूनिट ब्लड लगने वाला है, इफ दैट यूनिट ऑफ ब्लड इज नॉट अवेलेबल, तो सर्जरी नहीं कर सकते। तो सर्जरी नहीं कर सकते। Okay. और जैसे मैंने आपको बोला कि हर साल तकरीबन 30 से 32 हजार नए रोल इन होते हैं, और जो कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, जिनका फॉलो अप ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आप पकड़िए तो एवरी टाइम जब उनको केमो देना है, रेडिएशन होना है, या कोई भी सर्जरी जो उनका होना है, तो ये लगना ही है। अगर आप 32,000 को साल के 365 दिन से भी अगर ये करोगे, तो एवरी डे देयर आर 100 सर्जरी। एकदम बराबर। तो कैसे पॉसिबल होगा? कैसे पॉसिबल होगा? यानी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का भी अगर आप देखोगे तो डेली का रिक्वायरमेंट का ब्लड का भी वो तकरीबन 40 से 50 यूनिट चाहिए। ओहो, बहुत बड़ा हो गया। हाँ, काफी बड़ा। अगर आप बॉम्बे के पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो ये काफी छोटा है, क्योंकि बॉम्बे का साल का रिक्वायरमेंट उन दिनों 2014 में जब भी हम लोग ने एनालिसिस किया था, तो 2,40,000 यूनिट्स ईयरली बॉम्बे नीड्स। 2,40,000 दैट्स ऑल बस। और अभी आज का तारीख में तकरीबन 3,20,000 यूनिट। तो वो रेशो उतना ही है मतलब? हाँ, वहीं पे। लेकिन इसमें से अगर आप देखोगे तो जेन्युइनली जो बॉम्बे के आदमी लोगों के लिए चाहिए, जो बॉम्बे में ही रहते हैं, जैसे आप हैं, मैं, अप्रोक्सीमेटली 35 से 40,000 यूनिट्स है। ये उसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के यूनिट्स तो बाहर से आते हैं। बाहर से ही जो बॉम्बे में जो इतना अच्छा ट्रीटमेंट बॉम्बे में होता है, जैसे लाइक KEM हॉस्पिटल जैसा बड़ा हॉस्पिटल बॉम्बे में, अपना एयर पकड़ लो, साइन पकड़ लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल टाटा पकड़ लेते हैं। फिर बाकी भी अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हो तो लीलावती है, जसलोक है, कोकिलाबेन है, हीरानंदा, वहाँ पे भी सब है। तो ये सब मिलकर के बॉम्बे का रिक्वायरमेंट सिर्फ 3,20,000 यूनिट है। और हमारे यहाँ जो एलिजिबल पॉपुलेशन है जो ब्लड डोनेशन कर सकता है, वो तकरीबन 25 से 35 लाख के बीच में, जो एक बार भी साल में करे तो ऑलमोस्ट सब रिक्वायरमेंट पूरी हो आराम हो जाएगी। बट द थिंग इज, जैसे हमने कहा कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा यहाँ पे जो गलत चीजें स्प्रेड की गई है ना, हाँ। जैसे आप देखोगे कि काफी बार अभी आप भी, अगर आपने भी हमारे साथ काफी बार ड्राइव में अवेयरनेस के लिए स्ट्रीट प्ले किया हुआ है, लाइक जाके हमने स्पीच दी हुई है, तो काफी लोग बोलते हैं कि आप जो ब्लड डोनेशन करते हो उसका धंधा होता है। हाँ। आपने सुना होगा, और आपने तो डोनेशन कर दिया वॉलंटरीली परेश जी, बाद में ये लोग उसे बेचते हैं। जो गलत फहमी फैल भी रही है ना, परेश जी के जैसे बोलते हैं धंधा होता है, ये सब गलत है। अगर ब्लड आपको 1,900, 2,000, 2,200 रुपए में मिल भी रहा है, तो आपने ब्लड डोनेशन वॉलंटरीली किया हुआ है, बराबर। बट इसका धंधा हो रहा है, ये जो गलत फहमी है ना, वो गलत है, बराबर। जैसे अगर ये धंधा होता तो हर कोई चालू कर देता। हाँ, सब दुकान डाल के बैठ जाते भाई। हाँ, अभी जैसे ब्लड डोनेशन ड्राइव भी आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है, तो आप देखोगे कि तकरीबन 15 से 17 लोग का टीम आता है, बराबर। उसमें वो ब्लड कलेक्ट करने के लिए जो बैग आती है, एक ब्लड डोनेशन के लिए जो एरिया अपने आपका जो ब्लड डोनेशन का बैंक ओपन करना है, उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, बराबर। 15 से 2,000 स्क्वायर फीट का एरिया जब आप ये करते हो, तब जाके FDA से आपको लाइसेंस वगैरह मिलता है। उसके जो ओवरहेड्स होते हैं, तो ये सब का अगर आप कैलकुलेट करोगे, और आपने जब ब्लड डोनेशन फॉर्म भी देखा होगा परेश जी, आप भरते हो, तो उसमें आप तकरीबन 50 वॉलेंटरीली डिक्लेरेशन होते हैं। करेक्ट। तो अगर ये 50 के 50 वॉलेंटरीली डिक्लेरेशन जो आप देते हो, वो अगर ना दिए गए और वो सब करना पड़ा ना, तो तकरीबन एक ब्लड डोनेशन का जो पाउच है उसका कॉस्टिंग पहुंचेगा 8,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो आपने ये वॉलेंटरीली डिक्लेरेशन दे दिए, उसके बाद जो बचते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मलेरिया है, एंटीजन बी है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन सी है, ये बेसिक जो 5 से 6 टेस्ट होते हैं ना, वही ब्लड डोनेशन के बाद करने पड़ते हैं, जिसका ये कॉस्ट फैक्टर है। यानी वो कॉस्ट आपको फ्री में ही मिलता है एक्चुअली। आप देखोगे तो जो अमाउंट लग रहा है उसका मेंटेनेंस अमाउंट ले रहे हैं कि बस और कुछ नहीं। और आप ही देख लो ना, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ब्लड फ्री में चाहिए, तो आप फ्री में ले जाइए, अपना बर्तन ले आइए। पब्लिक जो भी आपसे लिया जा रहा है वो जस्ट
जो डॉक्टर्स हैं, जो टेक्निकल टीम है, जिनका जो कॉस्ट फैक्टर आता है वो कॉस्ट फैक्टर ही एज अ, और वो भी अगर आप देखोगे तो वो जो हमारे यहाँ का फेडरेशन है उसका गाइडलाइंस के हिसाब से लिया जाए। ओके, अदरवाइज वो भी ना ले, पर उसमें भी आपको ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। बिकॉज इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ड्राइव अरेंज करना है तो जो कॉस्ट फैक्टर है वो कौन बेयर करेगा। तो देयर आर जो आपके जैसे हैं, आप हैं, मैं हैं, मेरे जैसे और काफी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कच्छ युवक संघ का आपने नाम सुना होगा, इससे काफी सारे बॉम्बे में ऑर्गेनाइजर हैं जो ब्लड डोनेशन ड्राइव का कॉस्ट खुद उठाते हैं। तो ब्लड बैंक का वो कॉस्टिंग बच जाता है, तो उनको भी एक नंबर ऑफ यूनिट्स का कमिटमेंट देते हैं कि अगर जैसे आपने डोनेट किया है, भगवान न करे कभी आपके किसी यार दोस्त या फैमिली मेंबर को जरूरत पड़ा, तो आपने जो डोनेशन किया है उसके कार्ड के सामने आपको एब्सोल्युटली फ्री दिया जाता है। सिर्फ क्रॉस मैच का एक चार्ज होता है जो वेरी होता है 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक, वही आपसे लेते हैं। बराबर। तो वो यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया भी जाता है, बट वो भी एक परसेंटेज है उसका, जिसका बेनिफिट कहाँ से आ रहा है मैंने आपको बताया कि आपने कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो बीइंग गुड ये एंड वर्किंग फॉर अ कॉज, आप उस दिन जो डॉक्टर्स आते हैं, जो टीम आती है, उसका जो कॉस्ट फैक्टर होता है, जैसे उनका लंच है या वहाँ पे जो टी कॉफी जो वो लाते हैं, वो आप ऑर्गेनाइज कर देते हो, बस बराबर। तो वो कॉस्ट फैक्टर का ये 10% में फ्री ऑफ ये यूज किया जाए, मेरे हिसाब से ना के बराबर ही, ना के बराबर। हाँ, तो ये चीजें हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो पूरा वीकनेस वगैरह आता है, काफी आपने सुना। हाँ। तो ऐसा भी कुछ होता नहीं है परेश जी। जैसे आपके एक नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी में 5 से 7 लीटर ब्लड होता है, बराबर। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज होती है वो एक्स्ट्रा ही होती है, तो ये जो ब्लड डोनेशन आपसे करवाया भी जाता है, वो जो 450 ml आपका कलेक्ट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है आपकी बॉडी को, कुछ नहीं। इमीडिएटली जो आपको ब्लड डोनेशन के पहले वो लोग बोलते हैं कि आप 2 ग्लास पानी पी लीजिए, और ब्लड डोनेशन के बाद जो रिफ्रेशमेंट आपको देते हैं, वो एरिया तो जो जितना आपने डोनेट किया वो इमीडिएटली कवर हो जाता है। ओके। जो 90 दिन का आपको साइकिल बताया गया है कि आप 90 दिन बाद, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है आपके, जैसे आपका आयरन लॉस होता है, हेमोग्लोबिन का जो कंटेंट जो है, बाकी पार्ट है, वो जो लॉस होते हैं उसे फील करने के लिए 90 दिन लगते हैं। Okay. लेकिन उससे आपको वीकनेस आए ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा परेश जी कि हाईवे पे एक्सीडेंट होता है। हाँ, करेक्ट। जब एक्सीडेंट होता है तो उस आदमी का 3-3, 4-4 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है, बराबर, मेजर एक्सीडेंट, और उसके बाद भी वो सर्वाइव करता है। करेक्ट। उसे वहां से हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। कभी कभी तो आपने काफी सारे ऐसे देखे होंगे जहाँ बिल्डिंग कोलैप्स होता है, तो अंदर जो दब गया है उसे 24 घंटे बाद निकाला गया, बराबर, करेक्ट, और वो जिंदा होता है, सर्वाइव के बाद भी वो सर्वाइव करता है। तो ये 450 ml जो आप ब्लड लॉस करते हो, उससे वीकनेस आना, ये सब गलत चीजें जो है वो सब गलत हैं। यही अवेयरनेस है। हाँ, ये रिमेन हेल्दी। अगर आप रेगुलर डोनेट करते रहोगे, तो जैसे कहते हैं ना कि आपने अगर एक बोतल में पानी भर के रखा हुआ है, तो पानी 1 महीने बाद आप देखो, 1.5 महीने बाद देखो, 2 महीने बाद देखो, तो थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ यानी आपको गंदगी जमा हो जाएगी और ये सब मिलेगा। और वो पानी जैसे रिप्लेस होते जाएगा तो पानी एकदम वो यानी पानी अच्छा ही रहेगा। सेम थिंग है प्लेटलेट में भी वैसे ही कि हमारे बॉडी से निकलता है तो वो 5 डेज का तो वैसे ही खत्म होना है, जैसे आप दे रहे हो वैसे। आप अगर डोनेट नहीं भी करोगे तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जाना है, आपके बॉडी में तो नया बनते ही रहने वाला है, तो व्हाई नॉट डोनेट करके किसी के काम लगे। और वो अच्छा कोज है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे और ज्यादा हेल्प हो सकती है हमारी कम्युनिटी, समाज की, और सबकी हेल्प हो सकती है। अगर आप वॉलंटरी डोनेट नहीं करोगे तो कैसे होगा? करना ही है सर वॉलंटरी। मैं तो ये चाहूंगा कि शायद ये वीडियो के माध्यम से जो भी ये वीडियो देखें, और ये वीडियो के माध्यम से मैं ही चाहूंगा कि आप जरूर एक बार ब्लड डोनेट कीजिए। उसके बाद अगर लगता है आप बहुत अच्छे हो तो प्लेटलेट डोनेट कीजिए, और जो ये समाज है उसमें और अवेयरनेस फैलाइए कि बाबा इससे कुछ नहीं है, इससे आप किसी का हेल्प ही कर पा रहे हो। शायद आप पैसे से हेल्प नहीं कर पाओ तो अपना समय देके इसको डोनेट करके हेल्प कर सकते हो। और मैं ये चाहूंगा कि आप ये जरूर करें, एक बार
ऊपर वाले ने इतना अच्छा शरीर दिया है तो उसको यूटिलाइज भी कीजिए। कुदरत ने आपको दिया हुआ है और कुदरत को आपको वापस करना है और कुछ नहीं। मैं सही कह रहा हूँ कमलेश जी ये चीज को? यस आप एब्सोल्युटली। और इसमें जब भी हमने लाइक टाटा की तरफ से ही हमें 3-4 डायमंड कंपनी में एज अ मोटिवेटर स्पीकर करके भी बुलाया गया था। वेरी गुड। मैं और मेरे मिसेस जी ने जाके मोटिवेशनल स्पीच दी थी। 200 डोनर हम लोग ने एक टाइम में रजिस्टर किए थे परेश जी। ओके। बट जैसे मैंने बोला ना कि 2 पार्ट होते हैं, एक आपने वॉलंटरीली जाके हर 15 दिन में करना है और दूसरा हॉस्पिटल में आपको एज पर रिक्वायरमेंट कॉल करके बताना है। तो ये दोनों चीजों में कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे मैं कहीं दूर भी नहीं जाऊंगा तो आपके बारे में ही अगर हम डिस्कस करेंगे तो आप इस कॉज से जुड़े हुए उसे तकरीबन 7 साल हो। करेक्ट। आपने 7 साल में कितनी बार किया है? अराउंड 58-60 के आसपास तो है मुझे। होने चाहिए थे तकरीबन 170 बार। करेक्ट करेक्ट। तो क्या हो गया कि आप अपना नो डाउट यू ऑल्सो हैव योर बिजी शेड्यूल एंड ऑल, ओके, बट आप भी नहीं जा पाए। हाँ, एट द सेम टाइम हॉस्पिटल ने भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूंगा कि उतने अच्छे से ये नहीं किया। अदरवाइज उन्होंने देखा कि आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, बराबर, आप विलिंग भी हो कि हर 15 दिन में आप आके टाइम निकाल के करोगे, बराबर, बट उन्होंने भी आपको कॉल नहीं किया। बराबर, तो यहाँ पे अगर आप परेश से देखोगे ना तो ये काफी बड़ा इम्बैलेंस भी है। करेक्ट। इनफैक्ट हमने काफी इस पे वर्क किया, इवन वी बीइंग टू अथॉरिटी आल्सो, कि इसे शॉर्ट किया जाए कि किसका 15 डेज हुआ है देन उसको कॉल करके उनको रिक्वायरमेंट्स के लिए बुला सके। उनको फैसिलिटेट भी करना चाहिए परेश जी। जैसे मैंने आपको बताया कि आज रिक्वायरमेंट कहाँ है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट बॉम्बे का टाटा संडे को काम नहीं करता, बराबर, टाटा सैटरडे को काम नहीं करता आधे दिन के, बराबर, टाटा मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 ही काम करेगा, इनफैक्ट 9 to 4 आप पकड़ेगा। बराबर, करेक्ट। अभी आप हो, आपने विलिंगनेस भी बताया, इसे आप जैसे मल्टीपल डोनर्स है, बहुत है सर। हाँ, तो हमने टाटा को बोला कि आप इसका जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ा दो, एटलीस्ट 5 की जगह पे एटलीस्ट 8-9 तो कर दीजिए। 8-9 कर दीजिए। तो जब आदमी 6 बजे ऑफिस से छूटेगा, डोनेशन करेगा, घर पे चला जाएगा। वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारी अथॉरिटी है मेन, उनका भी सपोर्ट नहीं है। करेक्ट। वैसे फिर हमने ये शुरू किया जसलोक हॉस्पिटल। हाँ, वी रिक्वेस्टेड देम कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, आपको जितने डोनर चाहिए उतने। बॉम्बे में जैसे मैं 20 लाख एलिजिबल डोनर है आराम से। जसलोक हॉस्पिटल ने परेश जी आप मानोगे नहीं, हमें तकरीबन रात को 12 बजे भी फोन किया हुआ है। ओहो, वी हैव शॉर्टेज। रात को 12 बजे? रात को 12 बजे हमने उन्हें एक ही चीज एक्सप्लेन की, ये मैं आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच का डिफरेंस समझा रहा हूँ कि आपको जितने डोनर चाहिए मिलेंगे, नॉट अ सिंगल डेथ विल बी देयर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्लेटलेट और ब्लड। जसलोक। ओके, ओह वेरी गुड, सो नाइस। ये हो सकता है प्रोवाइडेड थोड़ा 2 कदम हम आगे चलेंगे, 2 कदम आपने आगे बढ़ना है। बराबर। आपके यहाँ शॉर्टेज है, हमारे पास डोनर है। बराबर। आप बोलोगे कि आपने मंडे से फ्राइडे 9 to 4 के बीच में ही आना है, तो डोनर के भी अपने कमिटमेंट, क्योंकि डोनेशन कर रहे हैं सर। हाँ, एक डोनेशन करना है साइमल्टेनियसली, बॉम्बे में उसको उसका फैमिली भी मैनेज करना है। करेक्ट। अगर ऑफिस से आज की तारीख में अगर ये हो गए और ऑफिस से उसे लीव नहीं मिलता तो हाउ यू डू इट। बराबर। तो हमने बोला आप कभी भी आप एक दिन पहले फोन कर दो। आपने अभी फोन किया है, आप एक्सटेंडेड आवर्स में चालू रखो, हमारे डोनर रहेंगे। हमने जसलोक में सुबह 4 बजे भी डोनेशन किया। ओहो, सुपर। और जसलोक जब भी ये चीजों का रिक्वायरमेंट होता है तो देयर आर 3 ब्लड बैंक हु आर एक्सटेंडेडली सपोर्टिंग अस। ओके। और हमने वहां पे 24/7 डोनेशन किए हुए। जसलोक के अकॉर्डिंग जसलोक है, समर्पण है और पल्लवी है। ओके। यहाँ पे जब भी रिक्वायरमेंट होता है तो ये हमें फोन कर देते हैं और हम उन्हें टाइम बताते हैं कि डोनर ये टाइम पे आएंगे, वो उनके स्टाफ को वो टाइम से एडजस्ट करते हैं। वेरी गुड। ये होता है। ये चीजें अगर हो सकती है ना तो बॉम्बे से ये एज गुड एज, यानी आई कैन
100% से कि ब्लड और प्लेटलेट और ब्लड प्रोडक्ट वो कभी काफी, उसके वजह से कोई पेशेंट्स का डेथ भी नहीं होएगा, कोई उनका सर्जरी डिले भी नहीं होएगा, और एनीथिंग यू कैन से ओके कॉज ये ना होगा कि ये चीज अवेलेबल। क्योंकि सर एक सच बोलूं तो मेरी भी सेम चीज हुई थी, आपको भी ये वाकया शायद पता होगा कि जब जरूरत थी तभी मैं पहुंचूं और जरूरत ना हो और पहुंचूं, दोनों में फर्क होता है। Yes. तो मैं जब पहुंचा था, उनको जरूरत नहीं थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चले जाओ। देन मैंने शुरू किया कि भाई जब कॉल आता है यानी उनके वहां से फोन मुझे आता है तभी जाता हूँ, क्योंकि वो जरूरत पड़ने पे जाना और विदाउट जरूरत जाना दोनों में फर्क है। यस, तो वो बहुत ये जानने वाली बात है। हाँ, इसमें क्या दोनों साइड से होना चाहिए। हम आज भी यानी आप मानोगे नहीं तो काफी ब्लड डोनेशंस के लिए अभी जो हमारे मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्हें हमने एक तकरीबन 2 महीने पहले ही अपने प्रसाद अग्निहोत्री जी जो रुग्ण मित्र हैं, संस्कार सूर्योदय ग्रुप में भी है, ओके, उन्होंने भी अप्रोच किया हुआ है ओके कि ये ब्लड डोनेशन जो होते हैं, अगर आप देखोगे कि जितनी भी रिक्वेस्ट आपको आती है तो उसमें टाइमिंग लिखा हुआ आता है। हाँ, आपने आना है मंडे टू फ्राइडे 9 to 4 के बीच। नहीं, ऐसे होगा तो टाइमिंग बैठ ही नहीं सकता ना सर। हाँ वही तो, ये कैसे है कि ये चीजें चेंज होनी है। इट्स अ ब्लड डोनेशन, आपने एक स्टाफ अगर बढ़ाना है तो ब्लड डोनेशन ड्राइव आपके यहाँ पे 24/7 हॉस्पिटल में होना चाहिए कि वॉलंटरीली कोई बंदा आना चाहता है, ही कैन वॉक इन एनी टाइम और आके ब्लड डोनेशन करना चाहिए। आपने जैसे पूछा 24 आवर्स, तो मैं ये शायद आपसे थोड़ा नॉलेज लेना चाहूंगा कि अदर कंट्रीज में ये 24/7 होता होगा अंदाजा? होता है काफी। और आप अदर कंट्रीज की क्यों बात कर रहे हो सर, मैं आपको इंडिया में ही बता रहा हूँ। बताइए ना कुछ। जैसे समर्पण ब्लड बैंक, हाँ, 24 आवर्स रात को मैंने खुद ने रात को 4 बजे किया हुआ है। हाँ, तो दोपहर रात को 1 बजे भी पूछा हूँ मैं खुद। राइट। तो वो होना चाहिए। हाँ, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल लाइक कोकिलाबेन, हाँ राइट, 24/7 ये हॉस्पिटल चलते ही रहते हैं ना। तो ब्लड डोनेशन के लिए अगर कोई वॉलंटरीली आना चाहता है तो वहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? राइट, करेक्ट, एकदम बराबर। ले लीजिए आप, जस्ट लोग जब कर सकता है तो ये दोनों भी कर सकते हैं। ये समर्पण जैसा जो सिर्फ ब्लड बैंक है, इट इज नॉट द हॉस्पिटल, इट इज ओनली ब्लड बैंक। करेक्ट। अगर वो लोग कर सकते हैं तो ये बाकी के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल क्यों नहीं कर सकते? करेक्ट। मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि शायद ये वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो शायद आगे जाके गवर्नमेंट तक पहुंचे या कहीं तक भी पहुंचे, तो एटलीस्ट ये पहल हो कि 24/7 के लिए इस चीज के लिए अवेयरनेस हो और शायद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है वो भी सपोर्ट करे और हम इस पे और आगे बढ़ सके। आई थिंक मेरे ख्याल से प्लेटलेट थैलेसीमिया मेजर में भी वर्किंग करता है। लास्ट वीडियो में मुझे दर्शना मैडम ने भी बताया था वो चीज। जब भी उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है परेश जी, तो उन्हें भी बाद में जब तक वो स्टेबलाइज हो जावे तब तक लगते हैं। तो हमने यानी पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारा देखा हुआ है कि किसी को 1-2 ट्रांसफ्यूजन में ही ठीक हो जाता है, तो किसी को 15 या 20 भी लगने हैं। तो जब ये बोन मैरो उनका मैच हो जाता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, उसके बाद ये रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है। थैलेसीमिया मेजर जब भी वो ठीक हो जाते हैं, कोई बोन मैरो मैच हो जाता है और उनका बोन मैरो रिप्लेस किया जाता है। यानी इसका मतलब कि हमारे शरीर के अंदर ही इतने तत्व है कि हम उसको अगर किसी को डोनेट करते हैं तो दूसरी 2 जिंदगियां बचाई जा सकती है। यस परेश जी, जैसे मैंने आपको एग्जैक्टली यही मैं आपको बताने जा रहा था कि एज अ स्पीकर भी जब हमने गए थे तो हमने इसे एक्सप्लेन करने के अलग अलग पैरामीटर्स भी बनाए, क्योंकि हर किसी को एक ही भाषा समझ में नहीं आती। जैसे हमारे ये फ्रेंड है, तो जब भी मैं उनको, ही इज अ रेगुलर ब्लड डोनर, देन हमने उन्हें प्लेटलेट में भी कन्वर्ट किया। तो मैं जब भी उनको कॉल करता था तो मुझे बोलते थे, अरे यार बहुत काम है, अरे यार बहुत काम है, अरे यार बहुत काम है। सो एवरी टाइम ही यूज्ड टू अवॉइड फॉर एसडीपी डोनेशंस। तो एक दिन मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से फोन आया कि ओ पॉजिटिव का एसडीपी बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और ये भाई साहब जो हमारे दोस्त थे, जिनको बहुत काम हुआ करता था ना, ये ओ पॉजिटिव थे। तो मैंने उनको फोन किया तो बोलते अरे यार बहुत काम है। मैंने बोला नहीं, तू काम कर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये 15,000 रुपया एकदम अर्जेंट चाहिए करके। तो मुझे बोलने लगे, अरे यार जहर खाने को पैसा नहीं है करके। तो मैं बोला, अरे यार काम तो इतना बोलता है काम, लेकिन कुछ ये नहीं है। तो मैं बोला, देख 2 चीजें हैं, आइदर यू गिव मी 15,000 रुपीज नाउ, बहुत अर्जेंट जरूरत है,
या तो फिर तू मुझे तेरे इसमें से 3 घंटे का टाइम निकाल। बराबर, करेक्ट, एकदम बराबर। तो बोलता है पैसा तो जहर खाने को नहीं है, तू बोल वहां आ जाता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने उनको समझाया कि देख भाई, अभी ये तेरे बॉडी में ऐसे ही वेस्ट जा रहे थे, तू बहुत काम है करते रहता है, अभी तूने ये डोनेट कर दिया, वो बंदे को तो बेचारे को 7.5 उसकी जिंदगी मिल गया, उसकी जान भी बच गई। तो हमने अभी रिसेंट में ही तकरीबन 6 महीने भी नहीं हुए परेश जी, हरे कृष्णा डायमंड करके हैं, के जो चेयरमैन है उनको भारत रत्न शायद से पुरस्कार मिला था। तो उन्हें ही कहीं से पता चला होगा कि प्लेटलेट डोनेशंस नाम का भी ये होता है, तो उन्होंने मुझे और मेरे वाइफ को एज ए स्पीकर वहाँ पे इनवाइट किया था। तो वहाँ हम गए थे। तो जब ये कॉर्पोरेट में हम लोग जाते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कि ये चीज पेड़ पे उगनी नहीं है और अपने शरीर में बननी है। बी थैंकफुल कि हम देने वाली कैटेगरी में है, करेक्ट, टू गॉड। बट हर एक किसी को इसका अलग अलग इसमें समझाना पड़ता है। तो व्हेन वी गो टू कॉर्पोरेट, तो हमने इसका और एक पैरामीटर बना रखा है कि लाइक आप हैं, अगर मैं आपको बोलूंगा परेश जी कि आप अपने लाइफ में आप फिनेंशियली 1 से 2 करोड़ रुपए डोनेट कर सकते हो, बराबर, तो दिस में बी द इम्पॉसिबल टास्क, है ही हो ही नहीं सकता है। बट हमने इसे भी, जैसे आप बोलते हो ना कि म्यूचुअल फंड में आप SIP करते हो और आपका पैसा ऐसे मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही इसे भी हमने वो कंसेप्ट में पब्लिक को समझाया। और हमारे साथ डोनर वही वजह से जुड़े हैं कि एक आदमी अगर 18 साल की उम्र में ब्लड डोनेशन या प्लेटलेट डोनेशन शुरू करता है ना, तो एट टिल द एज ऑफ 65 अगर उसका कंटिन्यूस डोनेशन होते रहता है और विद ब्रेक के साथ भी हो गए, वो अपने लाइफ में तकरीबन 5 करोड़ रुपए तक का डोनेशन कर सकता है अपने बॉडी से ही, नॉट ऑन अ सिंगल मनी, सिर्फ अपना आपकी शरीर से आपका समय लेके कर। आपको इतना वैल्यूएबल बनाया है, एब्सोल्युटली राइट। राइट। आपके पास अल्टीमेटली वो गोल्ड है जिसे कोई साइंस रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, पॉइंट। बट आपने वो रियलाइज करना है परेश, जैसे मैंने किया, आपने किया और जो हमारे ग्रुप्स ने किए हुए, जो डॉक्टर हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, काफी बार हमने हमारे ग्रुप में लिखा हुआ है कि संस्कार सूर्योदय ग्रुप इज द ओनली ग्रुप फॉर दिस पूरे वर्ल्ड में ओहो जिन्होंने अपने डोनर को भी इक्विवेलेंट टू डॉक्टर का दर्जा दिया हुआ है। करेक्ट, एकदम परफेक्ट। जैसे आप बोलते हो कि भगवान, डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, हम अपने डोनर को भी भगवान ही बोलते हैं। बिकॉज आपने अगर हमारे 2014-15 के अगर बैनर देखे होंगे ना, तो उसमें काफी बैनर में भी काफी चीजें हमने इनोवेट की हैं। जैसे उसमें आपने एक स्लोगन देखा होगा कि मेरे माँ के आंसू मेरी जान नहीं बचा सकते, बट आपका किया हुआ रक्तदान बचा सकता है। करेक्ट, एकदम बराबर, एकदम बराबर। तो देयर आर डॉक्टर्स आल्सो हेल्पलेस है, वो डॉक्टर चीज ने सर्जरी करनी है, उसने केमो रेडिएशन का ट्रीटमेंट शुरू करना है, ब्लड नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, कैसे होना है। करेक्ट। सो उस टाइम पे आप ही उनके लिए भगवान। करेक्ट। और आपकी बात एकदम सही, एग्री कर रहा हूँ कि आपको ऊपर वाले ने, मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपको कुदरत ने कुछ दिया हुआ है, आपको कुदरत को वापस करना। यस। तो आपका ऋण उतरेगा और ना उतरेगा, मैं जैसे बोलता हूँ। तो ये काफी सारे हमने ऐसे पैरामीटर्स एक्सप्लोर किए जिसमें हम हर एक को और नए एंगल से समझाने का, क्योंकि हर एक की समझने की परिभाषा भी अलग होती है। मैं आपके साथ पूरा सहमत हूँ चीज से। ये कॉर्पोरेट में हम जब जाते हैं तो ये भी एक पैरामीटर्स है कि आप इमेजिन करो कि आप अपने बॉडी में जो चीजें हैं जो आप कर सकते हो डोनेट, 5 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। जैसे आप ही हो, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि आपने जो डोनेशन किया वो किसी वाडिया हॉस्पिटल बच्चे लोग के लिए हमने डोनेट किया था। वो कोई गांव खेड़े से थे और 7-8 साल के लास्ट भी उन्होंने बोला कि वो दे देंगे 6,700 रुपए उन्हें STP, लेकिन वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एब्सोल्युटली फ्री में दिए। इट्स गुड, किसी बच्चे की जान बची। यस। समर्पण में आज की तारीख में अगर आप डोनेट करते हो या टाटा में जैसे मैंने आपको बताया,
तो वो रियल में ये नीडी लोगों को एब्सोल्युटली फ्री में दे देते हैं। ओहो, इट्स गुड। और ऐसे हमने काफी सारे किस्से देखे हुए जहाँ पे सिर्फ कोई नीडी आया हुआ है तो उसे यानी ये 11,000 वाला भी इन्होंने फ्री दिया हुआ है। गुड। तो आप वॉलेंटरली जब डोनेट करोगे, आपका तो कुछ जाना नहीं है, लेकिन सामने वाले का न सिर्फ जान बच रहा है, बट अगर आप वो अमाउंट देखोगे, जो अमाउंट की वजह से भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, ओके, बट वो अमाउंट की वजह से वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो जब आप डोनेट करते हो तो ना सिर्फ ये कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट आपका किया हुआ डोनेशन है, आप उन्हें फ्री में दे सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि ऊपर वाले का तो आप पे आशीर्वाद रहेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। एकदम एकदम सही बोले, एकदम सही बोले सर। क्या होता है, ये चीजें ना बहुत से जन समझ नहीं पाते कि अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो ना पैसों से किसी की, एटलीस्ट आपके शरीर में जो है उससे तो हेल्प कीजिए। yes. और क्या होगा, उससे 2 जन की जान बचेगी, शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद बचेगा, yes. लगेगा तो आपको कहीं कुछ रुकावट होगी तो पूरी कंप्लीट हो ले लेगा। yes. टेंशन नहीं होगा। यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे 2014 में जब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, आप देखोगे जैसे मैंने आपको टाइमिंग का बताया, ये इशू भी आता था। यहाँ पे हमने और एक चीज गवर्नमेंट को सजेस्ट की थी कि स्वैपिंग फैसिलिटी भी आपने ऑन करना चाहिए। अच्छा, ओके। आज का तारीख में अगर आप देखोगे तो देखिए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल देख लीजिए, लीलावती देख लीजिए, कोकिलाबेन देख लीजिए, ये सारे हॉस्पिटल टाइमिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। करेक्ट। जबकि आप समर्पण को देख लोगे और पल्लवी को देख लोगे, जसलोक को देख लोगे, तो ये डोनर को फैसिलिटेट करने के लिए भी तैयार है। ओके। बट इनका आपस में जो इशू है ना, उसे भी अगर गवर्नमेंट इनको एक टेबल पे लाके बिठा के रिजॉल्व करे ना, तो इट कैन फैसिलिटेट अ डोनर मच बेटर वे। जैसे आप रहते हो, मैं मलाड में, बराबर। आप जब भी रिक्वायरमेंट आती है तो डोनेशन के लिए कहाँ जाते हैं? घाटकों पर या फिर पर जाते हैं, पल्लवी है, जाते हैं, फिर टाटा का भी जाना होता है तो टाटा जाता हूँ। जबकि आपके नियर बाय में ये नवजीवन हॉस्पिटल, अपना नवजीवन ब्लड बैंक बोरीवली में, बराबर, करेक्ट, वहाँ पे भी ये मशीन है। ओके। तो आप वहाँ डोनेशन के लिए क्यों नहीं जा सकते? जा सकता हूँ सर, करेक्ट। तो ये स्वैपिंग फैसिलिटी अगर ये इंटरनली ये लोग सॉल्व कर ले, ओके, और अवेलेबल कर देते, तो आप सोचिए कि डोनर कितना फैसिलिटेट हो जाएगा और समय भी कितना बचेगा। अभी जैसे कि रिक्वायरमेंट भले टाटा में है, लेकिन अगर डोनर मलाड में रहता है तो ही कैन गो एंड डोनेट एट बोरीवली, करेक्ट, प्रोडक्ट वहां से टाटा में चला जाएगा। आराम से जा सकते हैं सर। ये फैसिलिटी करनी चाहिए गवर्नमेंट को एक्चुअली। अगर वीडियो पहुंचाते हो तो ये फैसिलिटी के लिए भी आप जरूर कोर्स कीजिए। मैं चाहूंगा कि फैसिलिटी हो। डोनर को आप फैसिलिटेट करोगे ना, उतना डोनर आगे आएगा। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि यही है कि आज की यंग जनरेशन भी करना चाहती, सब करना चाहते, थोड़ा सर्कमस्टेंसेस, आदमी वर्किंग में यानी अपने घर चलाने के उसमें पड़ा हुआ है तो बेचारा कहाँ से कर पाता है। फिर भी कोशिश पूरी हमारी रहती है कि हम सबको आगे लेके चले और डोनेशन के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसी के साथ मैं कमलेश जी समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये इंटरव्यू देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर मिलेंगे कुछ और जानने के लिए, और आज के लिए आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको बहुत शेयर कीजिए और गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि हमें क्या दिक्कतें आ रही है चीजों में। और प्लीज हो सके तो मैं आपको इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको लगे तो कर सकते हो, मैं इसको जरा भी आपको कहूंगा नहीं, आपके दिल में आए तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वीडियो जरूर गवर्नमेंट तक और जो इसके जो सुपीरियर्स है वहां तक पहुंचे, उनको समझ में आए कि हम किस चीजों से गुजर रहे हैं, इस पे कुछ वर्किंग। ये इंटरव्यू के थ्रू बताना चाहता था सबको कि प्लीज हो सके तो आप ब्लड डोनेशन कीजिए, प्लेटलेट डोनेशन कीजिए, और आपके आजू बाजू में उनको भी अवेयर कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं सब आपको डिटेल फॉरवर्ड करूंगा। मेरे नंबर्स हैं, कमलेश जी के नंबर्स हैं, शायद वो आपको हेल्प कर पाए कभी आपको प्लेटलेट डोनेट करना हो या ब्लड डोनेट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह सब दे दूंगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये वीडियो के माध्यम से शायद और 2 जन में स्प्रेडिंग हो ये चीजों के लिए, इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, शायद गवर्नमेंट तक पहुंचे, जो हमारी कुछ असुविधाएं हैं उस पर कुछ काम हो और आगे कुछ बने। जैसे कमलेश जी ने कहा कि 24/7 चलना चाहिए, तो शायद और अवेयरनेस फैलेगी और शायद और वर्किंग होगा और बहुत अच्छी तरह से हम लोग सबकी हेल्प कर पाएंगे, शायद 2 जानें और बचेंगी अकॉर्डिंग टू प्लेटलेट्स, जो कैंसर आज की तारीख में बहुत फैल रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।
धन्यवाद कमलेश जी। थैंक यू।